हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एक युवा भिक्षु रहता था। भिक्षु बहुत दयालु और जिज्ञासु था। उसे बुद्ध की दी गई शिक्षाओं का ज्ञान अर्जित करना था। वह भिक्षु दिन भर आश्रम के दैनिक कार्य खूब मन लगाकर करता था, लेकिन फिर भी वह अक्सर खुद को बेचैन और विचलित पाता था। उसके जीवन में शांति की कमी थी। एक दिन जब वह एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, तभी एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और उसके सामने खड़े हो गए। युवा भिक्षु ने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें खोली तो वृद्ध भिक्षु को सामने खड़ा पाया। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वृद्ध भिक्षु बोले, मदद तो मैं तुम्हारी करने आया हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने मन को दुखी होने से कैसे बचाएं। मैंने तुम्हारे मन की आंतरिक उथल पुथल को समझ लिया है। मैं जान चुका हूं कि तुम्हारा मन भटक रहा है और तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो। युवा भिक्षु रोज कड़ी मेहनत करता था, लेकिन अपनी मेहनत से खुश नहीं था। वो अपने काम को बहुत छोटा समझता था और इसी वजह से वह दुखी और परेशान रहता था। बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु ने युवा भिक्षु को एक छोटी सी कहानी के द्वारा उसको उसकी कड़ी मेहनत का महत्व समझाते हुए एक छोटी चींटी के बारे में कल्पना करने के लिए कहा। जैसे एक जंगल में एक छोटी सी चींटी एक मिट्टी का पहाड़ बनाने के लिए दिन भर कितनी भागदौड़ करती है, जमीन पर पड़े हर छोटे बड़े कंकड़ पत्थर को उठाने का प्रयास करती है। देखा जाए तो विशाल जंगल के सामने उसकी मेहनत तो ना के बराबर है, लेकिन उसका मिट्टी का पहाड़ बनाने का दृढ़ संकल्प उसे रुकने नहीं देता। ठीक उसी तरह से एक छोटी मकड़ी अपना एक छोटा सा नाजुक जाल बनाने के लिए बड़ी शांति और धैर्यपूर्वक एक एक तार को बुनती है। उसका जाल इतना नाजुक होता है कि हवा के झोंके से भी टूट सकता है, लेकिन फिर भी वह हार ना मानकर जाल बुनती रहती है। तो ये दोनों छोटे जीव चींटी और मकड़ी हमें यही सीख देते हैं कि चाहे कार्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे चींटी का टीला या मकड़ी का जाल, हमें निरंतर प्रयास करने से अपने काम में सफलता को ढूंढना चाहिए। हमें अपने सबसे सरल और आसान दिखने वाले कामों में भी उद्देश्य को खोजना चाहिए। युवा भिक्षु ने इस कहानी को सुनते हुए यह महसूस किया कि हमें अपने सबसे छोटे कामों में भी अपार सफलता मिल सकती है, अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। रोज कड़ी मेहनत करने से हमारा शारीरिक विकास होता है, साथ ही साथ हमारा आत्मविश्वास भी पक्का होता जाता है और जीवन में छोटी बड़ी कैसी भी सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। इस छोटी सी सीख के बाद युवा भिक्षु के मन और आत्मा में बहुत परिवर्तन आया। अब वो मेहनत करके भी दुखी और परेशान नहीं था। अब वह जान चुका था कि दुख और परेशानी हमारी सोच के परिणाम होते हैं। हमें भी दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सरल कामों में भी उद्देश्य और सफलता खोजने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। अक्सर हम रोज के कामों को या कहें नियमित गतिविधियों को बेकार समझते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही मायनों में यही काम अगर सही तरीके से किए जाएं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है, तब हम मन को शांत रखकर खुशी खुशी मेहनत का फल पा सकते हैं।